हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं अपने जो मेरा IVACI 2024 का इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये जो मेरा इंटरव्यू था ये 24 अक्टूबर को दिल्ली में था, हेडक्वार्टर में। सबसे पहले तो मैं वहाँ पर पहुँचा। ये मेरा लगभग दोपहर मॉर्निंग आई थिंक दोपहर की शिफ्ट में था। तो 12 बजे से होना था, तो मैं लगभग 11 बजे के करीब पहुँच गया था ऑफिस वहाँ पे। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक बड़े से हॉल में सभी को बिठाया, फिर एक एक करके सभी के DB हुए, फिर वो चार चार के ग्रुप्स में दूसरी बिल्डिंग जो थी उसमें ले जाके वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे। तो मेरी बारी आई। सबसे पहले मैं अंदर हुआ, फिर मैंने ग्रीट किया उनको। तो वहाँ पे 4 लोगों का टोटल पैनल था, 4 मेंबर्स थे। उसमें से एक फीमेल मेंबर थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से थी। फिर मेरे से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ जो मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरी जॉब से रिलेटेड था, क्योंकि मैं पहले से ही वर्किंग में था। तो उन्होंने मेरी जॉब से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे, और वो भी मैं आपको बताऊँ, जॉब में उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछे जहाँ पे फ्रॉड का टाइप इन्वॉल्व था। तो उन्होंने उस तरह से क्वेश्चंस किए मुझसे। फिर उसी बीच वहाँ पे अपने यहाँ यूपी में बहराइच का इशू चल रहा था। तो उन्होंने बहराइच का क्वेश्चन, एक सिचुएशन दी मेरे को। सिचुएशन में क्या था कि मुझे वहाँ पे अकेले सिंगल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया था एज एन IB। और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम हेडक्वार्टर में हैं यहाँ दिल्ली में, तो मेरे को हर 1 घंटे में वहाँ पर क्या हो रहा है बहराइच में मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा एंड लोकल लोगों से मिल के वहाँ पर जो भी सिचुएशन चल रही है उसको मैं रिपोर्ट करूँगा। फिर इसके बाद एक जो दूसरे बंदे थे उन्होंने पूछा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एक्चुअली, तो वहाँ पे कैंट एरिया है एक, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था मुझसे, जो आपका कैंट एरिया है वो हमें पता लगा है कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है, ठीक है। जो कैंट एरिया है वहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो उसमें आपको एंटर करना है आपको, और वहाँ पर क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे तक निकाल के लानी है। तो मैं वहाँ पे उनको बताता रहा कि मैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आर्मी के, है ना, पहले उनको पढ़ूँगा मैं। इसके बाद जो भी उसमें लूप होल्स होंगे तो मैं वहाँ पे एंटर करने की कोशिश करूँगा कैंट एरिया में, या फिर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि जो भी वहाँ पर सोल्जर होंगे वहाँ पे एंट्री के लिए। बट उन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, बोले और बताओ और बताओ। तो मैंने एट द एंड कहा कि जो मेरे फादर हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं उनका इन्फ्लुएंस यूज करूँगा और वहाँ पे अंदर एंट्री करने की कोशिश करूँगा। बट फिर उन्होंने कहा, जो मेंबर थे, कि इससे तो आपको जो फादर हैं उनकी एंट्री हो जाएगी, आपको थोड़ी ना एंट्री देंगे, क्योंकि एक सर्विसमैन वो हैं, आपको किस बेस पे एंट्री देंगे। तो फिर मैं उनको ऐसे ही कहता रहा कि मैं उनको कन्विंस कर लूँगा, ये है वो है, ठीक है। तो फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुझे कन्विंस करो, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि मुझे कन्विंस करो वाई ही शुड वोट फॉर BJP। उन्होंने मुझसे कहा, ये मुझे आप इस क्वेश्चन को कन्विंस करने की कोशिश करो मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि BJP की लीडरशिप स्किल्स अच्छी, एंड 2-3 पॉइंट्स जो भी अच्छे अच्छे थे मैंने उनको बताने की कोशिश की। इसके बाद जो एक बंदा था उन्होंने मुझसे पूछे 3 जो मेजर सिक्योरिटी इशू इस टाइम पे चल रहे हैं इंडिया में, उनके बारे में बताओ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो भाई बॉर्डर इन्फ्लिट्रेशन का इशू था, ठीक है। ये राइटिंग के लिए सॉरी, मेरा इतना एक्सपीरियंस उतना अच्छा है नहीं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। एंड दूसरा जो मैंने बताया वो साइबर अटैक के बारे में जो था, एंड थर्ड वन टेररिज्म के बारे में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्रॉस क्वेश्चन किया कि वाटर इन्फ्लिट्रेशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, रीजन्स क्या हैं इसके। तो मैंने उसको वहीं पे ऐड ऑन किया था इसको, कि अपना जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी डेंस है, इधर पाकिस्तान की तरह फॉरेस्ट वगैरह हिली टेरेन एरिया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे, इसलिए इन्फ्लिट्रेशन जो है रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगले एक जो और मेंबर था उन्होंने मुझसे पूछा कि एक ऑल इंडिया जॉब है तो क्या आप कर पाओगे।
तो मैंने कहा यस हाँ कर लूँगा, क्योंकि फिर दूसरे मेंबर ने पूछा कि जो अभी आप जॉब में हो, जिस जॉब में मैं अभी हूँ, वो भी ऑल इंडिया जॉब है, ठीक है। तो मैंने हाँ सर वो भी ऑल इंडिया जॉब, उसमें भी ट्रांसफ़र्स होते हैं, पोस्टिंग्स अलग अलग होती हैं, है ना। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप इतने साल से एक ही जगह पर क्यों हो, क्योंकि मुझे लगभग 4 ईयर हो गया था, तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, सेम जगह पे था। तो मैंने उनको बताया कि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है ट्रांसफ़र ड्यू है, तो वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बंदा था, उसने उससे कहा पूछा, आप देखना कैसा क्वेश्चन किया उसने, कि जो आपके यहाँ जो जॉब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर क्या कोई सोर्सेस लगते हैं ट्रांसफ़र के लिए, और लगते हैं तो आपने अभी तक क्यों नहीं लगवाया। तो इसका जवाब मैंने दिया, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है वहाँ पे जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना। देन जो अगला बंदा था उसने मुझसे पूछा आईवी क्यों ज्वाइन करनी है आपको, है ना। तो मैंने उनको बताया कि डाइवर्सिफाई वर्क कल्चर मिलेगा एंड आगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें कुछ मैं पॉइंट्स तैयार करके ले गया था वो मैंने उनको वहाँ पे बताया। एक मेंबर ने कहा फिर मुझसे, जो लास्ट में इधर बैठा था, कि कश्मीर चले जाओगे पोस्टिंग होगी तो मैंने कहा यस चला जाऊँगा, उसमें कोई नहीं है। देन ही आस्क्ड कि मैरिड हो, आई सेड नो, मैरिड मेरी हुई नहीं है अभी तक, ठीक है। हाँ, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा, जो मेंबर था, कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया, लाइक कितना हिंदू परसेंट है, मुस्लिम्स कितने हैं, ये सब डेटा आपको कलेक्ट करना है, कैसे पता करेंगे, है ना, कैसे पता करेंगे। तो ये क्वेश्चन था एक, तो इसका जवाब मैंने दिया। फिर अच्छा हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मेरे से कि जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था ना, एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर जो फ़ोटो था उसमें बीएड थी, ठीक है, एंड मैं गया था क्लीन शेव में। तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे ही पूछा कि जो फ़ोटो है आपका वो बीएड वाला है, तो आपको किसी ने सजेस्ट किया था क्या कि क्लीन शेव होके जाना कि इंटरव्यू है आपका। हालांकि मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर उन्होंने कहा कि जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ क्या कैसे भी जा सकते हो, लाइक बीएड एंड कोई रूल्स वगैरह है नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ ट्रिम्ड बीएड और क्लीन शेव जो है वो अलाउड है। देन एक लास्ट जो इधर साइड बैठा था लेफ़्ट हैंड में बंदा बैठा था मेंबर, उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लाइक क्या था, हाँ, फेस चेंज कर लेते हो क्या। तो इस पर मैंने मुस्कुरा के कहा नो लाइक नो सर, बट मैं कभी कभी बीएड और क्लीन शेव कर लेता हूँ, बीएड भी रख लेता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने किया, तो मैंने इस तरह से जवाब दिया था। बस यही मेरा इतना इंटरव्यू था, लगभग ये 12 से 15 मिनट चला होगा। हाँ, एक बीच क्या होता है इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, तो जब मैं स्टार्टिंग में जब बैठा था मुझे ग्रीट करके, तो जो पहला क्वेश्चन मेरे से चल रहा था, जो नॉर्थ ईस्ट की मेंबर थी मेरी पैनल की मैडम, तो उनका क्या हुआ, वो एक क्वेश्चन जैसे उन्होंने स्टार्ट किया इस मेंबर ने, तो वो अपनी सीट से उठ के और पीछे साइड चली गई, शायद डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए क्या होगा, बट मैंने खैर इग्नोर किया था उसको। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू जो था अच्छा था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बाकी और चीज़ें अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कुछ गाइडेंस का या फिर कैसा भी आपको कुछ पूछना हो मुझसे एसीआई को इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो मुझे आप कमेंट करना, एंड मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है। बाकी राइटिंग के लिए थोड़ा सा वो, क्योंकि मेरा राइटिंग इतना अच्छा है नहीं, फ़िलहाल मैं इस पर कोशिश करूँगा आगे कि थोड़ा क्लियरिटी से लिख पाऊँ ताकि क्लियर चीज़ें समझ आएँ। ओके, थैंक यू।